जय श्री राम सभी को। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने अपना बैग पैक किया है और ये बैग पैक मैंने शादी के लिए किया है। और बैग पैक करने के बाद हम एक सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। खाते पीते मस्ती करते हुए हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। और हम आए हैं शादी में। हमारे चाचा जी की बेटी यानी कि हमारी ननद की शादी है, जिसकी डांस प्रिपरेशन चल रही है। और हमारे मारवाड़ी कल्चर में महिला संगीत का कार्यक्रम होता है। तारोशी उसी के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही है। और आज का हमारा ब्लॉग काफ़ी लंबा भी होने वाला है, क्योंकि हमारे जो ब्लॉग है उसमें काफ़ी सारा गैप हो चुका है। इसलिए मैंने वेडिंग का एक ब्लॉग बनाया है जो कि 1 घंटे से ज़्यादा का रहेगा और साथ में थोड़ा टाइम टेकिंग भी रहेगा। और वेडिंग की शुरुआत होती है ढेल पूजन से, जो कि बुआ जी ने करा। और सुबह के समय बच्चा पार्टी उठ जाती है। इनकी शुरुआत बच्चों को उठाने के साथ हुई और ये तो उठते ही मस्ती करने लग गए। सुबह की शुरुआत मतलब ढेर सारा काम। आशा जी ने जल्दी से बिस्तरों को उठाया और तब तक खाने वाली हेल्पर भी आ गई, जिन्होंने सब्जियों को अलग किया। और मैं भी यहाँ पर दाल पीसने में लग गई। और मैं यह दाल क्यों पीस रही हूँ इसका पता आपको आगे ब्लॉग में चलेगा। इसी बीच सलोनी आ जाती है, जो कैमरे को देखकर वापस चले जाती है। और दाल थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने दाल को 2 बारी में पीसा। और इसी के साथ मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है। मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद पत्रिका देने जाएंगे। तो हम जो पत्रिका देने जाने वाले हैं वो है दादाजी दरबार की, भवानी माता की। तो मतलब हमने देवी देवताओं को पत्रिका चढ़ाई। अब आप आगे आपसे मंदिर में मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें भूख लगी है, यहाँ पर नाश्ता भी बन गया है। बच्चों और बड़ों सभी ने नाश्ता किया और उसके बाद हम भवानी माता मंदिर के लिए निकल गए। और मंदिर पहुँचते ही हमने सबसे पहले प्रसादी ली और प्रसादी के रूप में नारियल और चिरौंजी ली। और फिर माता जी के सामने शादी की पत्रिका को रखा। लेकिन हमारे सौभाग्य से हमें माता जी के गर्भगृह में जाने का मौका मिला, तो मैं भी पत्रिका लेकर माता जी के गर्भगृह में पहुंच गई। और सौभाग्य से मुझे मम्मी और भाभी यहीं पर दिख गए, जिसे देखकर मैं मुस्कुरा गई। और भैया ने मुझे माता जी को पत्रिका चढ़ाने का विधि विधान बताया और उनके कहे अनुसार मैंने माता जी को पत्रिका चढ़ाई और माता जी से आह्वान किया कि वह हमारे घर पधारे और सारे काम निर्विघ्न रूप से संपूर्ण हो। माता जी को पत्रिका चढ़ाने के बाद बारी दादाजी मंदिर की आती है। हमारे खंडवा जिले के दादाजी मंदिर और भवानी माता मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। दादाजी मंदिर में प्रवेश करने के पहले हमें काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना रहता है। और इसी के साथ सबसे पहले हमें बड़ी धूनी के दर्शन होते हैं। हमारे दादाजी धूनी वाले मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ का दरबार 24 घंटे खुला रहता है। दादाजी मंदिर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र है और दादाजी मंदिर आने के बाद मुझे इतनी आत्मिक शांति मिली, मैं आप सभी को बता ही नहीं सकती। और यहाँ पर मैंने प्रसाद को अलग रखा, साथ में हवन भी अलग रखा और नारियल लेकर मैं दादाजी के मंदिर चले गई। लेकिन यहाँ पर फ़ोन वर्जित है, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और पतिदेव और मैंने साथ में यहाँ पर हवन किया। हम जहाँ हवन कर रहे हैं ये धूनी माई है और यह धूनी की यह विशेषता है, यह लगभग 1930 से अभी तक जलती आ रही है। धूनी माई के दर्शन करने के बाद हमने छोटे दादाजी के दर्शन किए। दादाजी और माताजी को पत्रिका चढ़ाने के बाद हम मार्केट की तरफ निकल लिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है। सबसे पहले हम चप्पल बाजार आते हैं। यहाँ आकर मैंने अपने लिए कुछ चप्पल पसंद करी और इन ढेर सारी चप्पलों में से मैंने अपने लिए कुछ चप्पल पसंद करी और इस चप्पल को मैंने पहन कर देखा और फाइनली मैंने इसे ले ली। और जब घर पहुँचे तो खलमट्टी लाने की सारी तैयारी हो चुकी है। इसी बीच ढोल भी आ जाते हैं और बच्चे तो ढोल बजाने में लग जाते हैं। और ढोल बाजों के साथ हम सभी लेडीजें खलमाटी लाने के लिए निकल जाते हैं। खलमट्टी एक निवाड़ी रस्म है, क्योंकि हम भी पूर्व निवाड़ में रहते हैं और हमारे गांव में यह रिवाज सभी के घर होता है, इसलिए हमने भी इस रीति रिवाज को अपनाया है। और खलमट्टी लाने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। धरती माता से हम नवविवाहित दंपति के आगे का जो वैवाहिक जीवन है वह सुखी रहे और उनके जीवन में अच्छी स्थिरता आए और सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए खलमट्टी की पूजा की जाती है और साथ में खलमट्टी लाई जाती है। और फिर मुझे तिलक लगाया गया और मैंने हल की सहायता से गणपति बप्पा को ओढ़ने में डाल दिया। और गणपति बप्पा के ओढ़ने में आने के बाद हमने मिट्टी उठाई और इन्हें 5 टोकरियों में डाला। और जब तक हमारी ये प्रोसेस चल रही है, बच्चे ढोलक वालों के साथ बिजी है।
और फिर सभी लेडीजों ने मिलकर गरबा किया और साथ में डांस भी किया। और डांस होने के बाद खल मिट्टी की टोकरी को हमने सर पे रखा और इसे घर ले आए। घर पे आने के बाद हमने इसे देवी देवताओं के कक्ष में रखा और इसके बाद हमने बड़ी तोड़ी। सुबह जो मैं दाल पीस कर गई थी हमने उसी की बड़ी तोड़ी और इस बड़ी को मंगोड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये मूंग दाल की बनती है। इसी बीच मम्मी जी का आगमन होता है और मम्मी जी के आने के बाद हमने ब्याहत लिया। ब्याहत एक रस्म होती है जिसमें 5 या 7 सुहागन मिलकर थाली में मूंग को बीनती है और सभी थाली के मूंग को एक थाली में इकट्ठा कर देती है। इसे ही ब्याहत लेना बोलते हैं। और ब्याहत के बाद में खाना खाती हूँ और रात के समय मैंने ये पपड़ी बनाई और मुझे तो पता ही नहीं था कि पपड़ी बनाने के बाद भी गीत गाया जाता है और आज का ये गीत बाबा ने गाया। और सुबह के समय में मम्मी जी के पैरों में मेहंदी लगाती हूँ और फ्री टाइम में पतिदेव और में मार्केट चले जाते हैं। मार्केट में हमें थोड़ा काम है और मार्केट पहुँचने पर सबसे पहले हम ये शॉप पर पहुँचते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे नारियल देखने के बाद मैं ये नारियल खरीद लेती हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ जाकर मुझे ये रिंग प्लेटर काफ़ी अच्छा लगता है, इसे भी हम ले लेते हैं। साथ में कांसे का एक कटोरा, चौकी और भी बहुत सारा सामान लेकर हम तुरंत ही जल्दी घर वापस आ जाते हैं। और घर आकर मैं भी मेहंदी डेकोरेशन में लग जाती हूँ और फाइनली हमारे आधे से 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारा डेकोरेशन तैयार हो जाता है। और पहला फोटोशूट तारुषी करवाती है क्योंकि तारुषी को सबसे पहले मेहंदी लगी है। इसी बीच मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ और सभी मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर सभी का नाच गाना भी शुरू हो जाता है और जब मेहंदी का फंक्शन हो तो सभी डांस करते ही करते हैं। और थोड़े बहुत डांस के बाद मैं अद्वैत को मेहंदी लगवाती हूँ और साथ में गाना बजाना तो चलता ही रहता है। इसी के साथ हमारा फोटो शूट होता है और दीदी के साथ सबसे पहले मैं, मम्मी जी और खुशी हम सभी मिलकर फोटो शूट करवाते हैं और पतिदेव के साथ हमारा फोटो शूट कंप्लीट होता है। और अगली सुबह हम सभी रेडी होकर माता पूजन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में मंदिर पहुंचने पर हम सबसे पहले ये सीढ़ियाँ साफ करते हैं और फिर मैं यहाँ पर देखती हूँ माता पूजन कैसे हो रहा है क्योंकि अभी मुझे भी दी के साथ माता पूजन करना है। और फाइनली सब देखने के बाद मैं दी के साथ माता पूजन करती हूँ और माता पूजन होने के बाद मैंने माता जी से आशीर्वाद लिया और साथ में बधावे भी गाए। और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर डांस किया।
और डांस करने के बाद हमने बुआ जी के साथ गरबा करा और फिर हमने गणपति बप्पा के दर्शन करे, क्योंकि मैं गणपति बप्पा के दर्शन करना भूल गई थी, इसलिए मैंने गणपति बप्पा के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर पतिदेव और हमने वीडियो बनवाया और फोटो क्लिक कराई और फिर मम्मी जी के डांस की बारी आई। और मम्मी जी के डांस के बाद हम सभी ने एक ग्रुप फोटो ली और उसके बाद दी के साथ एक वीडियो बनवाया। और माता पूजन होने के बाद हम सभी नाश्ते गाते हुए घर चले। और गाजे बाजे के साथ हम सभी दी को लेकर घर पहुंचे और वहां पर सभी का कपल डांस भी हुआ। और डांस होने के बाद मैंने सबसे पहले फलियार पर नजर दौड़ाई, क्योंकि भूख का समय हो चला है। इसी बीच मैंने बच्चों की प्लेट लगाई। और शादी ब्याह में अब अगला कार्यक्रम लगन झिलाई का है। लगन झिलाई का मतलब होता है लग्न पत्रिका लिखा जाना। और लगन पत्रिका लिखाने के बाद घर में सभी को टीका लगाया गया। इसी बीच मैंने भी देरू के साथ एक फोटो खिंचाई और उसे लाड किया। और हमारे यहाँ का एक और अनोखा रिवाज, जब दुल्हन या दूल्हा जो भी चौके से उठता है तब घर की बहू बेटी या बुआ डांस करती है। और मैंने फिर फ्री होकर अद्विक को ये काकंडोरा बांधा और इसी के साथ तेल चढ़ाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले तेल बाबा ने चढ़ाया, बाबा के बाद बुआ जी ने और बुआ जी के बाद मैंने, और एक एक करके घर की सभी लेडीजों ने तेल। और तेल के बाद हल्दी की बारी आई। और शाम के समय हम सभी देव उठाने की तैयारी में लग गए। तो जय श्री राम। सभी को शाम के समय पटाखे चलाना शुरू हो गए हैं। आज है देव उठनी 11, तो पटाखे फोड़ना तो बनता है। और शाम के समय पूजा की तैयारी हो चुकी है। और ये है हमारे कान्हा जी का आज का श्रृंगार, साथ में तुलसी मैया का पौधा भी। यहीं पर हम देव उठाने वाले हैं। घर की लेडीजें भी तैयार होकर आ जाती है। जब शादी ब्याह का घर हो और घर में इतनी सारी चाची ताई सब मौजूद हो और उस सभी के साथ मिलकर देव उठाना तो एक अलग ही बात है। इसी के साथ चाची जी और मैं और सलोनी हम तीनों मिलकर देव उठा रहे हैं, साथ में गीत भी गा रहे हैं। कविता अनिता थारा बेटा तुला माथे पाठ पठी काजल अनिता सलोनी उठो देव बैठो देव पकारो देव जगाओ देव आषाढ़ में सोया था कार्तिक में जागा। चटकारो दो उठो दो बैठो दो करो दो
Bukuk aja. Bukuk aja. कसं नाही आप भी आ जाओ ना दीदी रेडी हो गए तो उनको भी बुला लो ना। बुला लो, हाथ लग जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे को लगा वो गाड़ी लेने गया, गाड़ी के लिए नहीं लाया गाड़ी। तो मैंने कह रहा बहुत अच्छी आएगी ना हाँ, वो गाड़ी लेने गया। और इस तरह हमारे पाराशर कुल गोत्र के देव उठ जाते हैं। इसके बाद हम तुलसी माता और शालिग्राम जी की परिक्रमा करते हैं।
यह परिक्रमा 7 परिक्रमा होती है। उसके बाद गीत गाए जाते हैं और बधावे गाए जाते हैं। पत्ते पत्ते पे लिखा है कृष्ण मुरारी मेरी माई रीति दे सिद्धि दे अर्चना नीति दे वंश में रति दे भगवानी चित्त में ध्यान दे हृदय में ज्ञान दे अभय वरदान दे शंभुरानी सारे दुख दूर कर सुख भर कर दास जानी सजन में ईद दे कुटुंब में प्रीत दे जगत में जीत दे महारानी हे तुलसी महारानी की जय। देव उठाने के बाद मैं वे पटाखे फोड़ती हूँ। पर यहीं पे घुमाना है ना, आगे नहीं जाना। अरे क्या बम है ना, 2 से लगा दूंगा लग से कोट का अरे रख दिया क्या फुट आ जाओ हाँ बंदा यही बुढ़ गया क्या है? पटाखों की आतिशबाजियों को जल्द ही समाप्त कर हम दीदी को अपने साथ लेकर कहीं आ जाते हैं। और हम कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, इसका पता आपको आगे ब्लॉग में चलेगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। जय श्री राम। सभी को दीदी को अपने साथ लेकर हम मंदिर आ जाते हैं और हम भवानी माता के मंदिर आए हैं। सबसे पहले हम दीदी को भवानी माता के दर्शन कराएंगे, जिसके लिए हमने नारियल और प्रसाद ले लिया है। नारियल और प्रसाद लेने के बाद हम दीदी को अपने साथ में लेकर भवानी माता झुकाते हैं और यहाँ पर हम सभी माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। भवानी माता का मंदिर महाभारत और रामायण काल के भी पूर्व का मंदिर है और यहाँ पर कहा जाता है भगवान श्री राम ने स्वयं माता जी की आराधना की थी। भवानी माता के दर्शन करने के बाद हमने माँ अन्नपूर्णा के साथ में लक्ष्मी नारायण के भी दर्शन किए। फिर माता जी की परिक्रमा की। वह परिक्रमा पथ में हमने माता जी के 9 रूपों के चित्रण को भी बहुत अच्छे से देखा। और फिर दीदी ने यही विराजमान गणपति बापा के भी दर्शन किए।
और फिर हमने भवानी माता के मंदिर में बैठकर बड़े बूढ़ों के बताए हुए रीति रिवाजों को फॉलो किया। वो जैसा हमें बताते गए वैसा ही हमने फॉलो किया। तो उनके कहे अनुसार चाची जी ने सबसे पहले दीदी का मुंह मीठा कराया और मैंने साथ में दीदी के बोट लगाए। फिर गोद भरी गई, साथ में दीदी के बोट लगाए गए। और फिर हमने दीदी की बामन बिंदोरी मंदिर से ही निकालना शुरू कर दी और दीदी की बिंदोरी मेरे मायके जाने वाली है। नारे की क्या है? तड़तड़ी है? नहीं नहीं, हाँ भैया देख बम फूट रहा। बामन बिंदोरी में मूंग चावल व घी शक्कर बतासे खिलाए जाते हैं और यह कार्य मेरी भाभी कर रही है। कई जगह पर इस बामन बिंदोरी को बिंदोरा भी कहते हैं, कहीं पर इसे तेल बिंदोरी कहते हैं, तो कहीं पर इसे बाना जिमाना भी कहते हैं। और बारी बारी से सभी भाभी आकर दीदी को जिमा रही है।
और बाना जमाने के बाद दीदी की उंगलियों पर मेहंदी लगाई जाती है और यहाँ पर भाभी नक लगा रही है। और नक लगाने का मतलब होता है कि जो दीदी की उंगलियां हैं उस पर मेहंदी लगाई जा रही है, जिसे कि नक लगाना बोलते हैं। और 10 उंगलियों पर अच्छे से भाभी बोट लगा देती है, जिसे नक लगाना कहते हैं। और उसके बाद दीदी की गोद भरी जाती है। और हमने अभी भवानी माता मंदिर में भी गोद भरी थी, जिसका सामान मैंने एक अलग थैली में रख दिया। उसके बाद भाभीयों ने दीदी को माला पहनाई और उसके बाद सभी भाभीयों ने मिलकर दीदी की गोद भरी। और हमारे घर में गोद मुख्यतः गेहूं और नारियल से भरी जाती है। और यह कार्य भी सभी भाभीयों ने साथ में मिलकर किया। और इसके बाद दीदी को पान खिलाया गया। मारवाड़ियों में पान खिलाए बिना कोई भी फंक्शन अधूरा है। पान खिलाने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। और खाना खाने के बाद पान खाने से पाचन तंत्र बेहतर रहता है, शायद इसीलिए खाने के बाद पान खाया जाता है। और फिर हमारी बामन बिंदोरी की रस्म पूरी होने के बाद हम चारों साड़ी के पल्लों को पकड़ लेते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि रात भी काफी हो गई है और हमें मम्मी के घर से चाची जी के घर जाने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगने वाला है। इसीलिए समय को ध्यान में रख हम जल्दी ही घर से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी भाइयों ने अपनी बहन के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। और क्या सरप्राइज प्लान किया है यह आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और हम साड़ी का पल्ला पकड़कर थोड़ी ही देर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी पूरा बनाना है। पूरा बनेगा। कौन होगा। और 50 शॉट वाले पटाखे फूटने के बाद हम दीदी की साड़ी के पल्लों को इकट्ठा कर देते हैं व दीदी के माथे पर रख देते हैं, क्योंकि अब दीदी गाड़ी से जाने वाली है। तो हमने सभी पल्ले को इकट्ठा किया व दीदी के सर पे रखा और दीदी को गाड़ी में बैठा दिया। और दीदी के जाने के बाद हम सभी घर निकल गए, क्योंकि वहाँ पर हमें दीदी से पहले पहुँचना है। बामन बिंदोरी में जाते समय हमें तो मुख्य दिया जाता है, जिसे हमें घर पर लगाना होता है। दिए को अपने साथ लेकर हम चाची जी के घर पहुँच जाते हैं और दी के पहले हम पहुँचते हैं। दी भी पहुँच जाती है। हम गाड़ी से उन्हें उतारते हैं।
द्वार पहुंचने पर सबसे पहले दी की नजर उतारी जाती है और यह काम चाची जी करती है। और बामन मिंदोरी में उड़ाई गई इस साड़ी को सबसे पहले देवी देवताओं के समक्ष रखा जाता है और देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे बामन मिंदोरी स्पेशल इस ब्लॉग में इतना ही। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। और अगली सुबह के साथ ही बस आ जाती है और मैं भी यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ, लेकिन तभी मुझे मेरा कुछ सामान याद आता है जो कि मुझे नहीं मिलता। इसी कारण मुझे बस से वापस जाना पड़ता है और फिर बस यात्रियों को लेकर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसी बस से मैरिज हॉल जाने वाले थे, लेकिन हमारी बस छूट जाती है। तो पतिदेव और मैं मोटरसाइकिल से ही निकल जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में हमें नारियल पानी दिखता है, तो हम दोनों नारियल पानी पीते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और सुबह सुबह हम स्टेडियम ग्राउंड को देखकर और रास्ते की हरियाली को निहारकर थोड़ी ही देर में हम मैरिज हॉल पहुंच जाते हैं। और थोड़ी ही देर में दुल्हन भी आ जाती है। यहाँ पर सभी उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। और मैरिज हॉल पहुंचने के बाद हम ये नाश्ता करते हैं और मैं दी के साथ थोड़ी गपशप करती हूँ और फिर तेल उतारने की रस्म होती है
और तेल उतारने के बाद घी चढ़ाया जाता है और साथ में ये हल्दी लगाई जाती है। और फिर चंदवे की रस्म होती है और चंदवे की रस्म में काफ़ी टाइम लगता है। चंदवे की रस्म के बाद हमें चाक के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन चाक बात में अभी थोड़ा समय है, इसलिए मैं खाना खाने चले जाती हूँ। खाना खाकर हम जब आते हैं तब हमारा चाक का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और डांस होने के बाद हम सभी चाक लेने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले चाक पूजन होता है और चाक पूजन के बाद ही चाक को उठाया जाता है और सबसे पहले मम्मी जी का डांस होता है। और फिर चाक को सर पर रखा जाता है और साथ में इसे गणेश पूजा वाले कक्ष तक लाया जाता है। और चाक का कार्यक्रम होने के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ एक फोटो क्लिक कराती हूँ और चाक के थोड़ी देर बाद ही भात का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसी के साथ सभी बहनें अपने भाइयों को भात नोतती है और मैं भी अपने भाइयों को बुलाकर भात नोतती हूँ। और हमारे यहाँ पहला भात बड़ भतई के द्वारा पहनाया जाता है और यहाँ पर सबसे पहले बाबा बुजुर्ग है तो सबसे पहले बाबा को ही यहाँ पर साफा पहनाया जाता है। और ये जो भात आया है वो हमारे दादी जी के मायके से आया है और हमारे घर में पैरावनी भी बड़ों से लेकर छोटों तक होती है। और इसी के साथ हम भी थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं और फिर मैं यहाँ पर बारी बारी से सभी को काकंडोरे बांध देती हूँ और हमारे घर के रिवाज के अनुसार भात के समय ही काकंडोरे बांधे जाते हैं।
और फिर हम भी भात पहनते हैं।
और भात पहनने के बाद भाइयों को पानी पिलाया जाता है और यह पानी गिलास में पिलाया जाता है और मैं भी एक एक कर दोनों भाइयों को पानी पिलाती हूँ। उसके बाद मैं सभी का आरता करती हूँ और यहाँ पर आरता करने पर भी मुझे दोनों भाइयों से नेक मिलता है। और भात होने के बाद चूड़ा पेराई की रस्म होती है। यहाँ पर सभी सुहागनें मिलकर चूड़ा पहनती हैं और बारी बारी से सभी की बारी आती है। सबसे पहले बुआ जी की, फिर मम्मी जी की, फिर मेरी बारी आती है। और चाक और भात के कार्यक्रम में ही हमें शाम हो जाती है। इसी के साथ लेडी संगीत शुरू हो जाता है। और लेडी संगीत में सबसे पहले डांस की प्रस्तुति तारोशी की होती है, जो कि गणेश वंदना होती है। और लेडी संगीत का ब्लॉग भी एक अलग ही आने वाला है, क्योंकि इस गाने पर कॉपीराइट है। और जब तक तारोसी का डांस होता है, मैं भी तैयार होकर आ जाती हूँ और बारी बारी से सभी के डांस शुरू होते हैं। और कपल डांस देखने की बात तो हमें काफी अच्छा लगा। इसी बीच बिहाइंड द सीन हम भी डांस कर रहे थे और तारोशी का ये चश्मे वाला डांस तो काफी गजब का लगा। और फिर बारी मम्मी जी और पापा जी के डांस की आती है, जो कि काफी अच्छा है। और मम्मी पापा के डांस के बाद एक फैमिली डांस होता है और फैमिली डांस के बाद मम्मी जी और मैं रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। और फिर प्यारी सी अनु का डांस होता है। अनु के डांस के बाद पति देव और हमारा डांस होता है। इसी बीच मेरे देवरों का डांस होता है, मेरे भाइयों का डांस होता है और उसके बाद पति देव और हमारा कपल डांस होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे डांस नहीं आता है, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी। और हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं ये आप सब हमें कमेंट्स में बताएंगे। इसी के साथ भाभी का डांस होता है और फिर पतिदेव और हम फोटो क्लिक कराते हैं और फिर हम इनके साथ डिनर करते हैं। और यह कौन है आप सब हमें कमेंट्स में बताएं। और इस छोटी सी डिनर डेट के बाद हम दी को बर्थडे विश करते हैं और इसी के साथ सुबह होती है और सुबह की शुरुआत उखेड़ी पूजन से होती है और फिर गोद भरी जाती है और बाना दिया जाता है। और जल्दी से मैं भी रेडी हो जाती हूँ और मैं रेडी हुई हूँ फ्लावर हल्दी के लिए, जहाँ पर मैंने मेकअप खुद से किया है, लेकिन मेरा पल्ला अटैच नहीं हो रहा था, तो ये पल्ला मेरा दीदी ने अटैच किया। और फिर फ्लावर हल्दी की शुरुआत हुई।
और हल्दी होने के बाद पतिदेव और मैंने नाश्ता किया। इसी बीच हमारी दीदी का आगमन हो गया और दीदी के आते ही मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसी बीच भाई और मैंने भी बैठकर नाश्ता किया और शादी मतलब फुल एंजॉयमेंट, फुल डांस। और डांस के बाद हमने भी कुछ फोटो शूट करवाए, साथ में बच्चों की मस्ती भी देखी और दोपहर के समय में तिलक के लिए रेडी हो गई। सबसे पहले मैंने जल्दी से खाना खाया क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान हमें खाने का समय नहीं मिल पाता है। इसी के साथ हमने दूल्हा दुल्हन को सगाई के स्टेज तक छोड़ा और फिर हम सगाई का कार्यक्रम देखने लग गए और फिर रिंग सेरेमनी हुई। रिंग सेरेमनी होने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और शाम को बारात के लिए तैयार हो गए और बारात आने में अभी थोड़ा समय है, इसलिए हम सब मिलकर थोड़ी तैयारी कर रहे हैं बारात के स्वागत की। और हमारे मारवाड़ी कल्चर में एक रस्म होती है, यहाँ पर दुल्हन दूल्हे को लड्डू और बताशे फेंक कर मारती है, इसीलिए मैं दीदी को यहाँ पर लेकर आई हूँ और यह रस्म छुप कर की जाती है। दीदी ने जल्दी से लड्डू फेंके और वो वापस चले गई। इसी बीच बारात भी आ गई, जवाई का भी स्वागत हुआ और फिर हमने एंट्री देखी। इसी बीच मैंने अपनी दोनों बेटियों का लाड़ किया और एंट्री होने के बाद वरमाला हुई और पतिदेव और मैंने वरमाला ले जाकर दीदी और जिया जी को दी और उसके बाद वरमाला हुई। वरमाला होने के बाद हमने स्टेज पर फोटो खिंचवाई और फोटो खिंचाने के बाद हमने स्टेज का कार्यक्रम यहीं से बैठकर देखा और थोड़ी देर बाद मैंने स्टेज पर जाके कार्यभार संभाला। वहीं पर बच्चों ने पैंडा के साथ काफी एंजॉय किया। और रिसेप्शन के साथ ही फैमिली फोटो क्लिक हुई। और ये है हमारी पूरी फैमिली। और रिसेप्शन होने के बाद सभी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद फेरों में बैठे और फेरों के समय कन्यादान हुआ और कन्यादान करने के बाद फाइनली मैं सो गई, जैसा कि हर शादी में होता है। और जब मेरी आँख खुली जब तक फेरे हो चुके हैं। इसी के साथ हमने दी को गले लगाकर विदा किया। और दी की विदाई के बाद हमने देवी देवताओं के 5 गीत गाए, उसके बाद सभी की पगा लगाई करी।
और शाम के समय हम भी घर वापसी के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।